गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कपास के रेशों की विशेषताएं। कपास के रेशों की विशेषताओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, यांत्रिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। आज हम बात करेंगे यांत्रिक विशेषताओं के बारे में। तो यांत्रिक विशेषताएं वे विशेषताएं हैं जो हम रेशे को बाहरी रूप से देखने पर जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन यानी कि संगठन की। कपास का रेशा एक वनस्पतिक रेशा है, इसलिए इसमें सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे सेल्यूलोजिक फाइबर भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो 40 से 90% तक सेल्यूलोज होता है और इसके बाद में जल और बाकी अशुद्धियाँ होती हैं। इसके बाद अगला है हमारा पॉइंट लंबाई एवं व्यास। रेशा जो है ये सबसे छोटा प्राकृतिक रेशा है जिसकी लंबाई आधे से 2.5 इंच होती है और इसका व्यास 16 से 20 माइक्रोन होता है। रेशा पूरी लंबाई में समान व्यास का नहीं होता है, कहीं मोटा या कहीं पतला हो सकता है, अनइवन होता है यानी कि। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेशा कैसा दिखाई देता है। तो जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो यह अपने आप फ्लैट रिबन की तरह घुमा हुआ दिखाई देता है और जो ये घुमाव है इन्हें हम परिवलन कहते हैं। रेशे में प्रति इंच परिवलन की संख्या 200 से 400 होती है और इन परिवलन के कारण ही रेशा आपस में एक दूसरे के साथ लिपट कर एक मजबूत धागे का निर्माण करता है। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो यह बीन के आकार का यानी कि किडनी शेप का दिखाई देता है। इसके बीच में ट्यूब होती है जिसमें जो कि खाली होती है सूखने के बाद में, लेकिन जब ये गीली अवस्था में होता है तो इस ट्यूब में एक सैप भरा हुआ होता है और जैसे जैसे सूखता जाता है वैसे वैसे ये श्रिंक होकर किडनी शेप का दिखाई देने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कलर एंड लस्टर, यानी कि रंग और चमक। रेशा प्राकृतिक रूप से सफ़ेद ऑफ वाइट का होता है और इसमें प्राकृतिक रूप से कोई चमक नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी एंड रेजिलेंसी, यानी कि प्रत्यास्था एवं प्रतिस्कंदता। तो रेशे में इन दोनों ही गुणों का अभाव होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है स्ट्रेंथ एंड टेंसिटी, यानी कि मजबूती। रेशे जो है ये प्राकृतिक रेशा अत्यंत मजबूत होता है और जब ये गीला होता है तो इसकी मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाती है। गीली अवस्था में यह 30% तक अधिक मजबूत हो जाता है और तनाव को सहने की क्षमता भी इसमें अधिक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं शिकन प्रतिरोधकता, यानी कि क्रीज रेजिस्टेंस। तो रेशे में शिकन जल्दी पड़ते हैं। इसमें क्योंकि रेजिलेंसी और इलास्टिसिटी दोनों ही गुणों का अभाव होता है, इसीलिए इस रेशों से बने हुए कपड़े पर शिकन आसानी से पड़ जाते हैं। शिकन यानी सलवटें आसानी से पड़ जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ताप संवाहकता। ताप संवाहकता का मतलब होता है कि ताप को किस तरह से रेशे से बने हुए जो वस्त्र हैं वो वहन करते हैं। तो यह जो रेशा है वह ताप का सुचालक होता है, इसीलिए इससे बने हुए जो कपड़े हैं उनसे बॉडी की हीट बाहर और बाहर का जो कूल है या हीट है वो बॉडी तक ट्रांसफ़र हो पाता है। इसीलिए इससे बने हुए कपड़े जो हैं वो हमारी त्वचा के लिए अच्छे रहते हैं। हम ईज़ रहता है, एक पहनने के बाद में कंफर्टनेस आती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है प्रकाश का प्रभाव। तो रेशे पर सनलाइट का विपरीत प्रभाव पड़ता है। सनलाइट के अत्यधिक संपर्क में आने से रेशा जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रगड़ का प्रभाव। तो अत्यधिक रगड़ने से रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। थोड़ा बहुत रगड़ने से इसकी मजबूती पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा रगड़ने से रेशे जो हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है सिकुड़न। तो रेशों से जो बने वस्त्र हैं वह उनमें सिकुड़ने की क्षमता होती है, इसीलिए कई बार ये अपना आकार
खो देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म जीवों का प्रभाव। वैसे तो कपास के रेशों पर सूक्ष्म जीवों का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसको नमी युक्त वातावरण में, बंद वातावरण में रख दिया जाए जहाँ धूप ना लगती हो, तो धीरे धीरे करके इन पर सूक्ष्म जीवाणु का प्रभाव पड़ता है और इस पर फफूंद लग सकती है, जिससे कि रेशा जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ये तो थे यांत्रिक विशेषताएं। इसके बाद में हम नेक्स्ट में करेंगे रासायनिक विशेषताएं। थैंक यू।